तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और आपकी सीटेट की तैयारी बहुत अच्छे से संपन्न हो चुकी होगी, क्योंकि बस कुछ ही घंटे बचे हैं। 21 तारीख को आपका एग्ज़ाम है और एडमिट कार्ड भी आ गए हैं। तो आज इसी सीरीज़ में वैसे तो मैंने जो सब्जेक्ट पढ़ाए हैं वो पढ़ा ही दिए हैं और ये बस ईवीएस की लास्ट क्लास है आपके लिए। निचोड़ देखेंगे ईवीएस का, 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, खमीरीकरण एक परिवर्तन की क्रिया है। किसकी बात हो रही है? खमीरीकरण की। शर्करा को अल्कोहल में बदलने की है, या खमीर को अल्कोहल में बदलने की है, या शर्करा को CO2, CO2 का मतलब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, या खमीर को CO2 में बदलने की। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा शर्करा को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? खमीरीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने लिया है जो पिछली वीडियो में नहीं कराया था। इस क्वेश्चन को लेने का मकसद मेरा बस इतना ही है कि इस तरह का एक प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, तो मैंने सोचा आपको बता दिया जाए ये प्रश्न किस तरह से, डायरेक्शन का सवाल है, किस तरह से हल करना है। चलिए इसको बना लेते हैं आराम से। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण और इधर पूरब और इधर पश्चिम हो जाएगा। इसको पढ़ लेते हैं। आपका घर X पर स्थित है, मान लेते हैं ये घर है X पर यहाँ पर, और बुक शॉप Y पर स्थित है, ठीक है। यद्यपि आपका घर बाजार के ठीक सामने है, बीच में व्यस्त राजमार्ग है जिस पर रोधक लगे हैं, जिस पर रोधक लगे होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। बात को इसमें बड़ा चढ़ा के बोला है कुछ नहीं। आप पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर जाते हैं। उत्तर किधर है? ऊपर, यानी कि कितना जाते हैं? 100 मीटर। 100 मीटर ऊपर को जाते हैं, यानी 100 मीटर ऊपर जाते हैं। देखिए इसमें बोला गया कि 100 मीटर आप ऊपर जाते हैं। ठीक उसके बाद पश्चिम में 50 मीटर जाते हैं आप। पश्चिम किधर है? इधर। तो 50 मीटर किधर चलेंगे? इधर चलेंगे। 50 मीटर पश्चिम में जाते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग पार करते हैं और अंत में ठीक दक्षिण में 150 मीटर दूरी तय करते हैं। पहले कितना की? 100, उसके बाद 50, अब इसके बाद कितनी करनी है? 150। तो 100 तो इसके बराबर में आ ही जाएगा और 50 नीचे को और कर लीजिए। टोटल कितना करना है? 150। तो 50 इधर हो जाएगा, 100 इधर हो जाएगा। अब क्या कहा जा रहा है? बाई पर स्थित वर्कशॉप पहुंचते हैं, तो बाई पर वर्कशॉप के सापेक्ष एक्स आपके घर की दिशा क्या होगी? एक्स मैंने क्या बताया था? ये रहा एक्स। अब ये डायरेक्शन पूछी जा रही है, ये डायरेक्शन कौन सी है? तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? तो ये उत्तर पूर्व हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व इसका आंसर है, यानी नॉर्थ ईस्ट इसका आंसर हो जाएगा। इतना बड़ा बना के दिया है सवाल को, था कुछ नहीं बस। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। स्वच्छंद खेल होते हैं जहां बच्चे कैसे खेलते हैं? ये पूछा जा रहा है। स्वच्छंद खेल बाहरी अथवा भीतरी क्रियाकलाप कर सकते हैं, उसमें खेल के नियमों का पालन करते हैं, वयस्कों द्वारा सलाह देने पर लिंग प्रविष्ट खेल खेलते हैं, विशिष्ट क्रियाकलाप आयोजित करते हैं। तो स्वच्छंद खेल का ही मतलब यही होता है कि इसमें बाहरी यानी इनर और आउट दोनों आते हैं, यानी बाहरी अथवा भीतरी क्रियाकलाप कर सकते हैं स्वच्छंद में अपनी इच्छा से। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बीजों का अंकुरण किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है? यहाँ उपस्थिति नहीं लिखा है, अनुपस्थिति लिखा है, गौर से पढ़ना है। सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट, वायु यानी एयर, नमी और मध्यम। तो किसके कारण हो सकता है? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा सूर्य के प्रकाश, यानी बीजों का जो अंकुरण है सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में हो सकता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू, जिसको कदुआ के पौधों को किस में वर्गीकृत किया जाता है? गांव की भाषा में क्या कहा जाता है? कदुआ कहा जाता क्या कहा जाता है? कदुआ कहा जाता है। भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू के पौधों को किस में वर्गीकृत किया जाता है वो बताना है। आरोही लता या झाड़ी या विसर्पी लता या शाक।
तो किस कैटेगरी में इसको रखा जाता है? तो बिसर्पी लता में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? बिसर्पी लता में इसको रखा जाता है। सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो सभी भाई बहनों से मेरा अनुरोध है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपना सुझाव हम तक ज़रूर पहुंचाएं। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या पूछा गया है? निम्न में से हाथियों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर गलत पूछा जा रहा है। हाथियों के बारे में क्वेश्चन लिया गया है। पढ़ लेते हैं। पहले स्टेटमेंट में क्या कहा गया है? एक बैस हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम तक पत्तियां व टहनियाँ खा सकता है। ए में कहा जा रहा है। और बी में कहा जा रहा है 3 महीने के हाथी का वजन करीब 200 किलोग्राम यानी कि 2 क्विंटल तक होता है। और सी में कहा जा रहा है हाथी ज़्यादा आराम नहीं करते और वे दिन में केवल 2 से 3 घंटे ही सोते हैं। और डी में कहा जा रहा है हाथियों के ग्रुप का लीडर हाथी होता है। पहला वाला ए और दूसरा बी और तीसरा सी, ये तीनों कथन बिल्कुल स्टेटमेंट सही हैं, जबकि डी गलत है। हाथियों के जो झुंड होता है, जो ग्रुप होता है, उसका लीडर बुजुर्ग हाथनी होती है, ना कि हाथी होता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर। ये भी हाथियों के बारे में, हाथियों से क्वेश्चन बनता ही बनता है। निम्न में से हाथियों के विषय में कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर भी बताना है कि कौन सा कथन हाथियों के विषय में गलत है, तो उस गलत को बताना है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही नेता होती है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, सही है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ ही होती हैं। हाथी बहुत ज़्यादा सोना पसंद करते हैं। हाथी कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं। अपनी त्वचा को ठंडक पहुंचाने के लिए हाथी कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं, ये बात ठीक है। हाथी बहुत ज़्यादा सोना पसंद करते हैं, ये बात तो गलत है। अभी बताया है स्टेटमेंट में हाथी 2 से 3 घंटे ही सोता है, और यहाँ बोला जा रहा है कि हाथी ज़्यादा पसंद करता है। तो 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि गलत पूछा जा रहा है तो गलत सी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या पूछा जा रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी सूचना आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है? रेल टिकट से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आज सारे डाउट खत्म कर देंगे इसी वीडियो में। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जाती है? बुकिंग की तिथि हाँ आती है उस पर। और समय, यात्रा की शुरुआत, तिथि, समय, ये सब आता है। कोच नंबर, बर्थ नंबर और किराया, यात्रियों का नाम, आयु और लिंग, नाम के साथ रेलगाड़ी संख्या, बोर्डिंग स्टेशन और अंतिम स्टेशन, गंतव्य तक पहुंचने की तिथि और समय। यात्रियों के नाम, टिकट पे आपने कभी देखा होगा यात्रियों के नाम आते हैं? नहीं आते हैं। तो सी जिसमें होगा वो नहीं होगा। देख लेते हैं इसका क्या होगा। तो 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए बी डी ई। ए बी डी और ई इसका सही हो जाएगा। ए बी डी ई, यानी सी नहीं होगा, क्योंकि यात्रियों का नाम, आयु और लिंग ये नहीं होता है टिकट पे। आपने टिकट देखा ही होगा किसी यात्री के, सिर्फ ये, जैसे आप 5 लोग गए टिकट लेने तो 5 लोगों के 5 यात्रियों का दे दिया जाएगा, पर नाम किसी का नहीं पड़ता है। बाकी नाम के साथ रेलगाड़ी की संख्या यानी ट्रेन नंबर होता है, बोर्डिंग स्टेशन भी होता है, अंतिम स्टेशन कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं। जैसे कि हम मुरादाबाद से दिल्ली के लिए बैठ रहे हैं तो मुरादाबाद टू दिल्ली हो जाएगा। ये सारी बातें होती हैं। गंतव्य पर पहुँचने की तिथि और समय ये सब भी होता है, बस सी नहीं होता है। यात्रियों के नाम, आयु, लिंग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या पूछा गया है? 9 नंबर में इनमें से कौन सा कथन सही है? सही बताना है यहाँ पर, गलत नहीं, सही बताना है। खेजड़ी का पेड़ ये अधिक जल के बिना बढ़ सकता है। लोग इसके फल को पकाकर खाते हैं। सी में कहा जा रहा है खेजड़ी या खेजड़ी राजस्थान के जोधपुर ज़िले का एक गांव है। गांव का नाम खेजड़ी के पेड़ों से लिया गया है, जो कभी गांव में प्रचुर मात्रा में था। ये सभी ठीक हैं। तो 9 का बिल्कुल ये ऊपर ए बी सी जो तीनों स्टेटमेंट हैं ये तीनों सही हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से खेजड़ी वृक्ष के संबंध में कौन सा कथन गलत है? वहाँ सही पूछा जा रहा है, यहाँ गलत बताना है कि क्या गलत है। खेजड़ी का एक पेड़ मुख्य रूप से रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है।
महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में समी के नाम से जानते हैं खिचड़ी को। तेलंगाना में जमी के नाम से खिचड़ी वृक्ष को जाना जाता है और गुजरात में खिचड़ी वृक्ष को जांद के नाम से जाना जाता है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात में खिचड़ी वृक्ष को किस नाम से जानते हैं? गुजरात में खिजरों के नाम से जानते हैं। किस नाम से? खिजरों के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। जबकि यहाँ पर दिया है कि चांद के नाम से जानते हैं। गुजरात में तो खिजरों के नाम से जानते हैं और ये चांद नाम से कहाँ जानते हैं? पंजाब में जानते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये भी खिचड़ी वृक्ष से लिया गया है। सारे डाउट क्लियर करेंगे बस इसी वीडियो में। खिचड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। ये वृक्ष मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। बी में कहा जा रहा है ये ज़्यादा जल के बिना बढ़ता है और सी में कहा जा रहा है ये एक छायादार वृक्ष है और बच्चे इसकी छाया में खेलना पसंद करते हैं। और डी में कहा जा रहा है ये अपने तनों में जल जमा करता है और लोग इस जल को पीने के लिए पतले पाइप का इस्तेमाल करते हैं। तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी, सी, ये बातें तीनों ठीक है ऊपर की। ये वृक्ष मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। ये ज़्यादा जल के बिना बढ़ता है, ये भी ठीक है। ये छायादार वृक्ष है और बच्चे इसकी छाया में खेलना पसंद करते हैं, जबकि डी गलत है। तो ए, बी, सी सही हो जाएगा पहला वाला। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बाघ के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? बाघ के बारे में क्वेश्चन से पूछा जा रहा है, क्या गलत है वो गलत बताना है आपको। इसके शरीर पर पीली और काली धारियाँ होती हैं। अपनी मूंछों की सहायता से ये अपने शिकार का पता लगा लेता है। बाघ अंधेरे में इसकी आंखों की रोशनी मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा होती है। और डी में कहा जा रहा है इसकी गर्जना 5 किलोमीटर तक सुनाई पड़ती है। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा सी एंड डी। अंधेरे में इसकी आंखों की रोशनी मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा होती है। ये बात तो गलत है क्योंकि गलत ही पूछा जा रहा है। और डी भी गलत है क्योंकि यहाँ पर जो दिया है 5 किलोमीटर, यहाँ 5 किलोमीटर तक तो नहीं, 3 किलोमीटर तक सुनाई पड़ती है। ठीक है, 3 किलोमीटर तक तो आवाज़ जाती है। और जो उसका देखना है वो यहाँ पर 4 गुना दिया है, तो यहाँ पर 6 गुना होना चाहिए। इसीलिए ये दोनों बातें सी और डी गलत हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से रेशम कीट के बारे में कौन सा कथन सही है? रेशम कीट के बारे में बताना है, सही बताना है। रेशम कीट सहसूत के पत्ते खाता है और ये उत्तरी चीन के मूल निवासी है। कुछ नर कीट अपनी मादाओं को अपनी गंध से पहचान लेते हैं। रेशम कीट अपनी मादा कीड़ा को उनकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ढूंढ सकते हैं। क्या ये सभी ठीक है? तो 13 का बिल्कुल डी, ये सभी ठीक है। स्टेटमेंट ए, बी, सी ये तीनों बातें बिल्कुल ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या पूछा गया? रेशम कीट क्या है? रेशम कीट क्या है? एक कैटरपिलर है, एक लार्वा है। सही विकल्प को यहाँ पर चुनना है कि ए सही होगा या बी सही होगा या ए और बी सही होगा या ए बी दोनों, कोई सही नहीं होगा। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ए प्लस बी, यानी कि दोनों बातें ये ठीक है। एक कैटरपिलर है और एक लार्वा है रेशम कीट। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या पूछा गया है? 15 नंबर में निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। यहाँ पर सही कथन को चयन करना है। ऐसे जानवर जिनके बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वह विकसित शिशु को जन्म देते हैं। बी में कहा जा रहा है ऐसे जानवर जिनके बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते वह अंडे देते हैं। ऐसे जानवर जिनके बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते वे विकसित शिशु को जन्म देते हैं। ऐसे जानवर जिनके बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वह अंडे देते हैं। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा डी। ऐसे जानवर जिनके बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वह क्या? अंडे देते हैं। सॉरी, स्टेटमेंट में है, ये स्टेटमेंट में है। चलिए देख लेते हैं। तो डी में क्या हो जाएगा? ओनली ए और बी हो जाएगा इसका सही। ऐसे जानवर जिनके बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वह विकसित शिशु को जन्म देते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है।
और बी में कहा जा रहा है ऐसे जानवर जिनके बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। कमेंट में बताएंगे सभी लोग सांप क्या कर देता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा कथन सही है। 16 नंबर में पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है। नेपेंथिस पौधे को घटपर्णी पौधा, पिचर प्लांट और नेपेंथिस के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल ठीक है ये बात। तो घटपर्णी पौधा भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। ये भी बात बिल्कुल ठीक है। घटपर्णी पौधा, इसका आकार घड़े जैसा होता है और मुंह एक पत्ते से ढका होता है। ये भी ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी ठीक है। डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। घटपर्णी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घटपर्णी पौधा के बारे में बताना है। वे हरे रंग के नहीं होते, वे केवल विषमपोषी होते हैं, वे कीट, मेंढक और यहाँ तक कि चूहा भी खा सकते हैं। इसमें कीटों को फंसाने के लिए एक छोटे छोटे रोम होते हैं। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ओनली ए और बी। क्या हो जाएगा, ओनली ए और बी कथन सही हो जाएगा। ए और बी में क्या कहा जा रहा है, वे हरे रंग के नहीं होते, वे केवल विषमपोषी होते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कन्नौज शहर इत्र के लिए प्रसिद्ध है। इत्र नगरी किसको कहा जाता है, कन्नौज को कहा जाता है। कन्नौज शहर इत्र के लिए प्रसिद्ध है। ये शहर भारत के एक राज्य का जिला है। उस राज्य का यहाँ पर आपको नाम बताना है। उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विदेश से आने वाली सब्जियों में कथन गलत है। जो विदेश से आने वाली सब्जियां हैं भारत में, उस स्टेटमेंट के हिसाब से कौन सा कथन यहाँ पर गलत है वो बताना है। हरी मिर्च, टमाटर, आलू आए हैं साउथ अमेरिका से, यानी दक्षिण अमेरिका से। साउथ का मतलब क्या है, दक्षिण अमेरिका से। गोभी और मटर कहाँ से आए, यूरोप से। कॉफ़ी और बीन्स और भिंडी कहाँ से आए, अफ्रीका से। सोयाबीन कहाँ से, क्या नेपाल से। गलत आपको बताना है, 19 में गलत बताना है। तो गलत क्या हो जाएगा, सोयाबीन नेपाल से नहीं। सोयाबीन को कहाँ से लिया गया है, सोयाबीन जो आई है वो कहाँ, चाइना से आई है, यानी कि चीन से आई है, और यहाँ नेपाल दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से पौधों के किस भाग, कौन से भाग जड़ नहीं है। निम्नलिखित में से पौधे के भाग में से कौन सा यहाँ पर जड़ नहीं है वो बताना है आपको। मूली, गाजर, चुकंदर, आलू। मूली, गाजर, चुकंदर और आलू। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा आलू। आलू क्या है, एक आलू क्या है, मैंने पिछली क्लास में बताया था। आलू क्या है, एक तना है। और क्या क्या है कमेंट में बताइए। तना में और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, प्याज भी आ जाता है ना, अदरक भी आ जाती है। ये क्या है, तना। और मूली, गाजर, चुकंदर ये किस में आते हैं, जड़ में। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सी चित्रकला का संबंध गलत है। कौन सी चित्रकला यहाँ पर गलत है। मधुबनी चित्रकला बिहार में है, फेमस है, ठीक है, सही है ये। बर्ली चित्रकला महाराष्ट्र की है, ये भी ठीक है। कांवड़ चित्रकला कहाँ की है, कांवड़ चित्रकला राजस्थान की है, वहाँ पर कांवड़ चित्रकला की विशेषता दिखाई जाती है। पटचित्र चित्रकला उत्तर प्रदेश की नहीं है, क्योंकि गलत बताना है। तो पटचित्र चित्रकला कहाँ की है, वही आपको यहाँ बताना है। तो पटचित्र कला कहाँ की है, उड़ीसा की है। कहाँ की है, उड़ीसा की है। और जबकि यहाँ पर दिया है यूपी दिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर देखेंगे। दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 22 नंबर देखेंगे। दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही बताना है यहाँ पर। दत्त कार्य अभिभावक को भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। प्रतिदिन विविधता और अभ्यास करने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजना, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उपचारित करने का अवसर प्रदान करता है।
22 का सही आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा और पॉजिटिव डी आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या पूछा गया है। 23 नंबर में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किया जा सकता है। किसकी बात हो रही है? एनवायरनमेंट क्लास की बात हो रही है। कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए, और सी में कहा जा रहा है उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुसरण करने के लिए, और डी में कहा जा रहा है कि बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने के लिए। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा 23 का बी, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। 20% का राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर में क्या है, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करती है। उपले मतलब इसको गांव की भाषा में क्या बोला जाता है? कंडे बोला जाता है। उपले भी बोला जाता है और कंडे भी। दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज़ खांसी आ रही है, इसका कारण क्या हो सकता है? ये सीटेट इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा उसकी उम्र वृद्धावस्था है क्या, इसलिए आ रही है? बी में कहा जा रहा है ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड या उसके शोषण नली में जमा हो गई है, और सी में कहा जा रहा है जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके शोषण नली में जमा हो गया है, और डी में कहा जा रहा है जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई है। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके शोषण नली में जमा हो गया है। सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या पूछा गया है। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, इसका कारण क्या है? अब ये देखिए साइंस क्वेश्चन है फिर भी पूछ लिया है। नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है, और बी में कहा जा रहा है नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, और सी में कहा जा रहा है साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है, और डी में कहा जा रहा है कि नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? डॉट प्रयोग करना बता देना है। यहाँ पर प्राथमिक लेवल की बात हो रही है, प्राइमरी लेवल की बात हो रही है, 1 से 5 की बात हो रही है। आवधिक परीक्षाएं, गृह कार्य, योगात्मक कार्य या पोर्टफोलियो। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा सारा डाटा वाटा किस में रहता है? पोर्टफोलियो में रहता है। डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं बताइए। किसकी बात हो रही है? लेह और लद्दाख की बात हो रही है। पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, निचली मंजिलों में कोई खिड़की नहीं होती, क्या ये विशेषता है लेह लद्दाख की? पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें, और डी में कहा जा रहा है लकड़ी के फर्श। 27 का सही आंसर हो जाएगा बी सी डी, इसका सही हो जाएगा बी सी और डी, और बी सी डी किस में है? ए में है। और बी में क्या कहा जा रहा है? निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है, ठीक है। और सी में पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें होती है, और डी में कहा जा रहा है लकड़ी के फर्श। पेड़ के तनों से बनी लकड़ी के ढालू छतें वहाँ नहीं होती हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक पश्मीना शॉल लगभग साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने हेतु कितने घंटों का समय लगता है? पश्मीना शॉल से क्वेश्चन भी बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का राइट आंसर हो जाएगा। पहला वाला ठीक हो जाएगा 06 250। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन और भी बन जाता है। पश्मीना शॉल 6 स्वेटरों को जितना गर्म होता है, पहली बात तो यही पता होना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन बन जाता है कि ये कौन सी जनजाति द्वारा तैयार होती है, तो लद्दाख की चांगपा जनजाति द्वारा इसे तैयार किया जाता है यानी बुना जाता है। लगभग 250 घंटे का इसे समय लगता है। कितने घंटे का समय लगता है? 250 घंटे का समय इसको बुनने में लगता है। इसके बाल जो होते हैं इतने महीन होते हैं जो मशीनों से नहीं बुने जाते हैं, हाथ से बुने जाते हैं। ये भी पूछा जाता है कि इसकी जो स्वेटर बुनी जाती है वो किससे बुनी जाती है?
ठीक है। और भी इसमें कुछ याद रखने वाले पॉइंट है, जैसे कि जहाँ पर ये बकरियाँ पाली जाती हैं, पश्मीना शॉल का निर्माण होता है, वहाँ टेम्परेचर कितना रहता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला जाता है। इतना ऐसा टेम्परेचर रहता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या पूछा गया है 29 में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पश्मीना शॉल के बारे में सही है। सही बताना है पश्मीना शॉल के बारे में। पश्मीना शॉल को लद्दाख की चांगपा जनजाति द्वारा बनाया जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। पश्मीना शॉल को बनाने में लगभग 250 घंटे का समय लगता है, ये भी ठीक है। जिस स्थान पर पश्मीना शॉल बनाई जाती है वहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री से -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, यानी कि ये सभी ठीक हो जाएंगे। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर, मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग क्या होते हैं। मधुबनी चित्रकला पे क्वेश्चन बार बार बनता है, कभी कभी तो आपसे राज्य पूछ लेता है, तो राज्य में आपको याद रखना है बिहार। बिहार का ही एक ज़िला है मधुबनी, जहाँ से क्वेश्चन बनता है मधुबनी चित्रकला है। मधुमक्खी पालन पूछ लेता है, किस महीने से किस महीने तक का रहता है, ये सब बातें पता होना चाहिए। अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट इस कारण, या सोने चांदी को घोलकर बनाए गए पेंट, या पिसे हुए चावल के रंगीन घोल से मधुबनी चित्र को सजाया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सी, पिसे हुए चावल के रंगीन घोल से मधुबनी चित्रकला को सजाया जाता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से सभी भाई बहन बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।